प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सोमनाथ यादव, बरेली, उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, हमारा देश में जो विभिन्न राजनीतिक पार्टियां हैं, सब पार्टियों का ये है स्वभाव और लक्षण और लक्ष्य के बारे में थोड़ा बताइए। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखो जी, इस समय जो है भारत में बहुत सारी राजनीतिक पार्टी हो गई। पहले तो खाली जनता और कांग्रेस था। अभी जो है अपने अपने स्वार्थ के लिए, अपने अपने फायदा के लिए बहुत सारी पार्टी खड़ी हो गई है। आपने पूछा इसलिए बोल लेता हूं। पहले से यही कांग्रेस पार्टी ये है। जब से आजाद हुआ देश, तब से उसकी राज प्राय ज्यादा समय चला। कांग्रेस पार्टी का स्वभाव ये है कि इसे भी करके ये है अपना जो सत्ता दिल्ली में है अपना ही बना रहे। जो उनके मुखिया गांधी परिवार जिसे कहते हैं, वो लोग जो है किसी प्रकार से अपना वहां पर दबदबा, अपना ही प्रभाव ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए पहले से ही वो लोग जो है इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो भारत के जो मुस्लिम लोग को जो है ज्यादा प्रसन्न रखते हैं लोग कांग्रेस पार्टी, और उनका मुख्य लक्ष्य है जिससे कि इन लोग का सबका वोट जो है हमको प्राप्त हो। तो किसको प्रसन्न रखना वोट के लिए कोशिश करना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन किसी एक वर्ग के लिए यह है प्रसन्नता के लिए अलग अलग कानून बना करके, अलग अलग नियम बना करके, अलग अलग उनके लिए फायदा, दूसरे जो धर्म वालों के लिए अलग नियम, अलग उनके लिए से व्यवस्था, ये करना ठीक नहीं है। तो सदैव कांग्रेस जो है पहले से ही मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए प्रयास किया और उनके लिए विभिन्न प्रकार से व्यवस्था सब किया है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो गठन हुआ है, उसमें भी अभी तक किसने भी उसमें कांग्रेस ने जो है कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उसमें बाकी मदद किया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का के अनुसार जो है मुस्लिम लोग के लिए विशेष सुविधा, उनके मदरसे में सरकार की तरफ से पैसा, उनके मौलवियों को जो है पगार, पेंशन, इस प्रकार तरह तरह की जो है कुछ स्पेशल सुविधा वो लोग के लिए। जैसे कश्मीर में 370 जो हटने से पहले वहां लोग के लिए स्पेशल व्यवस्था था। वहां पर इधर का लोग कोई जमीन नहीं खरीद सकता है, इधर का टेलीफोन वहां काम नहीं करेगा, वहां पर कोई घर खरीद नहीं सकता है, कोई दुकान खरीद नहीं सकता है, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था था। लेकिन 370 जब हटा, अब इंडिया के हर एक स्टेट जैसा वो हो गया। तो बहुत सारे इसे जो है नियम कानून है जो कि मुस्लिम लोग के लिए व्यवस्था जो है कांग्रेस सरकार में सब सुविधा सब दिया गया था। उन लोग को प्रसन्न करने के लिए, उन लोग का वोट लेने के लिए जो है उन लोग को सदैव प्रोत्साहन दिया, उन लोग को सहयोग के लिए उन लोग को जो है सदैव साथ उनका दिया। कई से भी हो हमारा जो है दिल्ली में सत्ता में हमारा जो है प्रभाव रहे। अब नरेंद्र मोदी जब आ गए, अब उनका धीरे 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 सत्ता सब कम हो गया। पूरा भारतवर्ष में 1 ही 2 स्टेट में उनका सरकार है, सब खत्म हो गया। अब वो लोग तिल मिला गए हैं, ये कहां से आया है, ये का हमारा सब ये खत्म कर दिया। वो समझ गए हैं कि अब ये जो 2-3 स्टेट में जो है वो भी खत्म हो जाएगा पूरा। इसीलिए वो लोग जो है सोचते हैं किसी प्रकार से मुस्लिम लोग को फिर जो है ज्यादा से ज्यादा सुविधा दे करके, ज्यादा ये लोग को अपना करके कम से कम कुछ तो सीट बचा ले। इसलिए आप इस समय देखेंगे हमारा भारतवर्ष में जहां जहां भाजपा शासित सरकार है,
वहां पर जो है हिंदू धर्म के ऊपर कोई अत्याचार अगर करता है कोई मुस्लिम, तो वहां पर उनको जो है दंड दिया जा रहा है, उनके लिए कार्रवाई हो रही है। लेकिन राजस्थान जैसे और ये कांग्रेस सरकार राजस्थान में है, वहां पर जो तरह तरह के अभी जोधपुर में कांड हुआ, अभी जो है करौली में कांड हुआ, वहां पर जो है कोई हनुमान मंदिर का गेट भी तोड़ दिए, कितने मुस्लिम लोग आकर हिंदुओं को अत्याचार किया। लेकिन वहां पर जो है कांग्रेस सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, क्योंकि ना सोच रहा है अगर कार्रवाई कर दूं तो हमारा जो थोड़ा मोड़ा वहां वोट बचा हुआ है वो भी जो है खत्म हो जाएगा। एक ही स्टेट 2 स्टेट में तो है सरकार, तो इसलिए वो जहां जहां उनका सरकार है कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो मुस्लिम को संतुष्ट करने के लिए। तो पहले से ही उनका यही रहा हमारा सत्ता कैसे ही बना रहे, इसलिए मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए विभिन्न प्रकार सब योजना उन लोगों ने किया। और इधर जो है कांग्रेस का जो मेन लोग जितने हुए हैं सब इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, इस समय सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो भी हुए वो सब गांधी खाली नाम रखे हैं, लेकिन असल में वो मुस्लिम है। क्योंकि ना फिरोज खान से इन लोग का शुरू होता है। फिरोज खान जो मुस्लिम थे, खान है, और उनका पत्नी हुई है इंदिरा गांधी, फिर लव मैरिज करके उनका लड़का राजीव गांधी, और उसका लड़का जो है राहुल गांधी, उनकी पत्नी जो है राजीव गांधी का सोनिया गांधी, यानी पूरा उनका जो पहले मूल स्रोत है वो मुस्लिम है। एक तो मूल स्रोत तो उनका मुस्लिम है, दूसरे में जो है मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए वो कार्य कर रहे हैं। और इसी समय भी अगर कोई एक भी वोट अगर उनको कोई देता है तो वो मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए ही वो काम करेगा। इसलिए वोट देने से पहले बड़ी सावधानी से जो है कदम उठाना चाहिए, सोच विचार कर देना चाहिए। दूसरे में पार्टी है भाजपा। भाजपा जो है ज्यादा नहीं 1980 से शायद उनका शुरुआत हुआ, लेकिन जब से शुरुआत हुआ वो सदैव हिंदू धर्म और अच्छा जो है देश में अच्छा वातावरण, अच्छा शासन के लिए ही प्रयास किया। ऐसे सब लोग को जितने भी राजनीतिक पार्टी वो वोट बैंक के लिए ही करते हैं, लेकिन एक होता है वोट बैंक इकट्ठा करके अच्छा काम करना, एक होता है वोट बैंक ज्यादा एक करके बुरा काम करना। तो वोट बैंक के लिए कोशिश करके अच्छा काम करना ये अच्छा है। जैसे कहां पर कोई व्यक्ति पैसा मांग रहा है, पैसा मदद करो, सहयोग करो, दान करो ऐसे बोलता है, तो पैसा आता है तो उससे अन्य क्षेत्र खोला, हॉस्पिटल खोला, दूसरे गरीबों की सेवा किया, बीमारियों का इलाज कराया। तो ये जो मांग के ले जा रहे हैं अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उसमें देना चाहिए। लेकिन कोई व्यक्ति वोट पैसा मांग करके ले इकट्ठा करे और उसमें आतंकवादियों को जो है मदद करे, गुंडागर्दी को सहयोग करे, गुंडों को बदमाश को सहयोग करे, शराबियों को सहयोग करे, देश में आतंक फैलाने में काम में लगाए पैसा, तो फिर वहां पर पैसा देना ये बेवकूफी होगा। तो भाजपा जो सरकार है वो भी वोट बैंक के लिए ही काम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन वो लोग का वोट आने के बाद सरकार जब बनता है तो वहां अच्छा काम कर रहे हैं। अब भाई जब वोट नहीं जो होगा तो सरकार बनेगा कैसे? इसलिए आप देखेंगे जब से भाजपा धीरे धीरे 1980 से लेकर अभी तक बढ़ा, तब से अच्छा काम देखिए। भाजपा के कारण ही देश में हिंदू धर्म का विकास हुआ है। राम कौन है कोई जानता नहीं था। जब आडवाणी जी ने राम रथ सोमनाथ से लेकर के पूरा ऑल इंडिया में घूमते हुए राम का नाम का जो है प्रचार किया, राम रथ निकाला, तब से समग्र देश में राममय हो गया पूरा। राम मंदिर मुद्दा को भी कोई जानता नहीं था। तो तब से जो है वो सरकार धीरे धीरे बढ़ते जो 5 साल से राम मंदिर मुद्दा अभी खत्म हुआ। अभी उनका सरकार जाया, मोदी जी उसमें आ गए, 370 धारा हटाया, कितने वहां पर जो है NRC, ट्रिपल तलाक, कितने अच्छे सब योजनाएं सब उनके कानून बना करके जो है सब ये किया। सुकन्या योजना, पेंशन योजना, किसानों को जो है पैसा देना, बहुत सारे उनका अनगिनत योजना है जो कि देश में हर एक आदमी को फायदा मिल रहा है। तो भाजपा अगर अब मान लीजिए कहो कि हिंदू धर्म हिंदुओं को जो है रिझा रहा है वोट बैंक के लिए, तो भी अच्छा ही है, क्योंकि ना वो वोट ले करके दूसरे का भलाई कर रहे हैं, देश का भलाई कर रहे हैं। अभी तो फिर जो है नया कानून बनाने के लिए तैयार चल रहा है UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड,
सिविल कोड मतलब इसका अर्थ है कि देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी धर्म वाले के लिए एक कानून। अगर हिंदू लोग को एक शादी करने का है तो मुस्लिम लोग को एक ही शादी करेंगे। हिंदू धर्म में जो जो नियम कानून है वो मुस्लिम धर्म में वही नियम कानून होगा। नहीं तो अभी तक क्या है, मुस्लिम धर्म में अलग अलग कानून था। जैसे कोई शादी किया है मुस्लिम लोग तो उनको बिना तलाक दिया और 4-5 शादी कर सकता है, लेकिन हिंदू धर्म में नहीं है। एक अगर शादी किया है, दोनों में जमा नहीं, दोनों की इच्छा है, दोनों तलाक दे देवे फिर शादी कर सकता है। पत्नी के रहते हुए शादी करेगा तो उसको अपराध माना जाता था। लेकिन मुस्लिम में कितना भी शादी कर ले तो भी जो है उसको बुरा नहीं माना जाता है, उसको कानून का उल्लंघन क्या नहीं माना जाता। ये सब अलग अलग सब कानून था अलग अलग धर्म वालों के लिए। तो अभी जो है नया कानून आ रहा है कि सब लोग के लिए एक ही ऐसा। कितना अच्छा है, इसके लिए कितने मुस्लिम भी समर्थन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, भाजपा जो काम कर रहा है देश की कल्याण के लिए, देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए काम कर रहा है। इसीलिए एक वोट अगर कोई भाजपा को देता है तो समझ लो देश के कल्याण के लिए, हिंदू धर्म की, हमारा देश की कल्याण के लिए, समग्र संसार के कल्याण के लिए काम कर रहा है। हिंदू धर्म आप जानते हैं, हिंदू धर्म जो है ऐसा धर्म है, सब धर्म को आदर करता है, सम्मान करता है, सबके सुख, सबके संपन्न, वसुधैव कुटुंब भाव है। लेकिन मुस्लिम धर्म ऐसा है, उसी के धर्म में ही लिखा हुआ है कि मुस्लिम के अलावा दूसरे को मारो, दूसरे धर्म वालों को जहां देखो तहां खत्म कर दो, कत्ल कर डालो। वो लोग को अपने धर्म में जो है बुला कर ले आओ, मुस्लिम के अलावा दूसरे धर्म वाले के औरत, बच्चे, उनके संपत्ति सबको लूटो, ऐसे उनके कुरान में लिखा गया है। इसलिए ये लोग जहां भी जाते हैं अनादर पाते हैं, तिरस्कार पाते हैं। तो भाजपा एक ऐसा पार्टी इस समय जो है जो कि हमारा हिंदू धर्म के लिए, हिंदू धर्म क्या कहूं मैं, सबका विकास जो कह रहे हैं, सब धर्म के लिए अच्छा है, समग्र विश्व के लिए अच्छा है। इसलिए मैं, और इसमें भी हमारा मोदी जी, योगी जी, ये सब क्या ब्रह्मचारी, ये लोग जो है साधु संत महात्मा एक तो देश को बढ़िया एकदम निस्वार्थ भाव से चला रहे हैं। अब और एक पार्टी जो आया अभी नए नए आए हैं, जैसे केजरीवाल का आम आदमी पार्टी, ये तो झूठा पार्टी है। ये जो है खाली दूसरे को झूठा वादा करके खाली वोट ले लेगा, अब कुछ करता नहीं है। ये एकदम चोर बदमाशों का और झूठे का पार्टी है। इनको वही लोग वोट देते हैं जो बेवकूफ बनना चाहते हैं। इसलिए बड़ा सावधानी के साथ जो है, देखिए अभी पंजाब में भी क्या क्या वादा करके ले लिया वोटो, अब कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रधानमंत्री से जाके मांग रहे हैं। अभी जो है दिल्ली वाले हैं उनको गाली दे रहे हैं, इतना बड़ा वहां पर जहांगीरपुरा का कांड हुआ जहांगीरपुरा में जो है दिल्ली में, लेकिन वो देखने के लिए भी नहीं गया। सब मांग रहे हैं कि हमको योगी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए। ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी एक ऐसा व्यक्ति है, वो चाहती है कुछ भी करके मेरा सत्ता बनी रहे, चाहे देश बेच डालूं, चाहे हमारा बंगाल को जो है बेच डालूं, चाहे कुछ भी करूं, मेरा सत्ता रहे। इसीलिए वो रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से अन्य देश से सब आ रहे हैं, उन लोग को भी अपना जो है बसा रही है, बसा करके अपना वोट संख्या बढ़ा रही है। वो अलग से एक भारत से अलग से बंगाल का राष्ट्र बनाने के लिए प्लान में भी है, कैसे ही मैं राष्ट्रपति बनूं, कैसे ही मैं मेरा सत्ता बनी रहे। इसके लिए चाहे कत्ल करना पड़े, चाहे चोरी करना पड़े, चाहे झूठ बोलना पड़े, चाहे देश को बेच देना पड़े, कुछ भी कर देना पड़े, वो ऐसे करने वाली महिला है, वो पार्टी ऐसा है। इसीलिए वो पार्टी को वोट देने का मतलब अपना ही गला काट देने का है। तो उसमें भी जो हमारे अखिलेश पार्टी का जो सपा पार्टी है, और ये आरजेडी मुलायम सिंह का पार्टी है, ये जो मायावती का पार्टी है, इसमें जो सपा पार्टी है ये तो एकदम मुस्लिम फर्क है। अखिलेश यादव कैसे भी करके अपना मुस्लिम लोग को बटोर करके उनका फायदा उठा करके अपना वोट बैंक बढ़ा करके कैसे भी अपना सीट जो है बचा कर रखना, गुंडों को, बदमाशों को जो है श्रेय देना, उनको जो है अपना बना कर रखना, वोट के टाइम में इस्तेमाल करना। तो ये एक पार्टी है गुंडागर्दी वाला पार्टी, कैसे भी करके गुंडागर्दी करके ये करके जो है मुस्लिम लोग को अपना बना के वो जो है अपना सत्ता बनाए रखना चाहते। इसलिए राम मंदिर जो का मुद्दा में जब वहां कार से वो चल रहा था तो भी वहां पर जो गोली चला दिया, कितने साधु, काशी में एक संत को जो है मारपीट करके जेल में डाल दिया। गुंडे बदमाश उनके राज्य में बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये भी एक तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण पार्टी है। लालू प्रसाद यादव लुटेरा पार्टी है।
ये खाली बात सत्ता में बंद रहते, कैसे भी लूट करके अरबपति हो जाए, करोड़पति हो जाए, ऐसे हो जाए, हमारा सत्ता आए तो हम कैसे लूट पाट के जब बाद में जो होगा करोड़पति अरबपति हो जाए। इसलिए ये सब खाली पैसा इकट्ठा करने में, लूट पाट के अपना धन संपत्ति इकट्ठा करने वाला पार्टी है, भले ही कुछ भी हो जाए। हाँ, ये मायावती जो है वो अब ऐसे पार्टी है, बस जब अब उनका सत्ता आ जाए तो कोई देश में कि स्टेट में क्या फायदा करना है, क्या लोगों के कल्याण करना है, ये सब नहीं है। बस अपना खाली पार्टी का कैसे नाम हो, कैसे प्रचार हो प्रसार हो, मेरा कैसे नाम प्रचार हो, ये चक्कर में ज्यादा रहती हो। इसलिए अपना स्टेचू बनाना, अपने पार्टी का स्टेचू बनाना, नए नए पार्क ऐसा बनाना, इसी चक्कर में ज्यादा करके वो रहती। हाँ, इसमें भी और शिवसेना, ये पहले बाला साहेब ठाकरे थे तो हिंदू हृदय सम्राट थे, तो ये भी हिंदू धर्म, भाजपा जैसा हिंदू निष्ठा वाले थे। लेकिन अब बाला साहेब ठाकरे चले गए, ये भी जो है धीरे 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 बिगड़ गया। अब मुस्लिम तुष्टिकरण के चक्कर में पड़ गया। ये भी इनका स्वभाव है, कैसे भी है अपना सत्ता बन रहे, चाहे मुस्लिम को अपना बनाना पड़े, चाहे कांग्रेस को अपना बनाना पड़े, चाहे दूसरा किसी भी पार्टी को अपना बनाना पड़े, लेकिन अपनी सत्ता बनी रहना चाहिए। इसलिए अपना जो पिताजी का जो निष्ठा था, हिंदू धर्म में निष्ठा, उसी को भी तोड़ करके अब मुस्लिम के पक्ष में हो गया, कांग्रेस के साइड में हो गया। अब हिंदू लोगों को भी अत्याचार करने लगे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले, रामायण पढ़ने वालों को भी अत्याचार करने लगे हैं। तो इसी प्रकार हमारा अलग अलग देश के अलग अलग पार्टी है, सब है। हमारा उड़ीसा में जो है बीजेडी पार्टी है, वो किससे कोई मतलब नहीं, खाली अपना ही राज्य में अपना कैसे भी करके अपना सरकार चला करके जो है अपना राज्य को ही ये करना, बाकी बाहर में जाए देश क्या हो उससे कोई मतलब नहीं। खाली उड़ीसा में उनका ही खाली अपना बना कर रखना चाहते हैं, उड़ीसा में अपना मुख्यमंत्री बन के उड़ीसा को अपना बना करके रखना चाहते हैं। देश के बारे में उनका कोई सोच, कोई चिंता उन्हें कुछ है नहीं। तो इसी बाकी ये छोटे मोटे पार्टी वो लोग के बारे में क्या कहे, तो इसी प्रकार से है हमारा विभिन्न प्रकार राजनीतिक पार्टियां है। बस मैं एक ही बात कहूंगा कि इस समय भाजपा जो है देश में सर्वोच्च पार्टी है और देश कल्याण के लिए काम कर रहा है और हिंदू धर्म के उत्थान के लिए काम कर रहा है। और हिंदू धर्म में क्या कहूंगा, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, जितने भी धर्म है सबको सम्मान दे करके सबका विकास, सबके कल्याण, सबके भलाई के लिए वो काम कर रहा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ऐसे सुजग फिर नहीं आएगा, मोदी जोगी जैसा राज नहीं आएगा। इसलिए सब लोग को उनका सहयोग करके जो है देश का कल्याण करे। विदेश में भी अपना देश का नाम हो रहा है, देश का नाम हो रहा है उनके कारण। इसलिए उनको सहयोग करके, उनका समर्थन करके जो है उनको जो सहयोग करे, देश का कल्याण करे। अन्य पार्टी सब बस मतलब रहे सब, इसलिए वो लोग से सावधान रहे। जय श्री राम।